नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर यशुकृति हजारे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का टास्क है सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। तो सिद्ध साहित्य आदिकालीन साहित्य है। आदिकालीन साहित्य में सिद्ध साहित्य को हम समझेंगे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि भारतीय धर्म साधना के अंतर्गत यानी 8वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। तो इस समय जो सिद्ध साहित्य था वो एक अपना शाखा निर्मित कर लेते हैं। तो बौद्धों का धर्म प्रचार प्रसार इस समय चल रहा था। बौद्ध धर्म का एक विकृति पाकर जो है एक शाखा निर्मित कर लेती है, जिसे वज्रयानी शाखा कहते हैं। और यही वज्रयानी शाखा क्या है? सिद्ध साहित्य है। अब हम बात करेंगे कि इसी समय ईसा की प्रथम शताब्दी के अंतर्गत जो बौद्धों का जो है शाखा निर्मित करती हैं, तो एक तरफ हीनयान और एक तरफ महायान। तो हमने वज्रयान शाखा को समझा है, जो बौद्ध धर्म की विकृति पाकर क्या कर रहा था, वज्रयानी शाखा निर्मित कर रहा था। एक तरफ हमने देखा कि जो है ईसा की प्रथम शताब्दी के अंतर्गत जो है हीनयान और महायान बौद्धों का भागों में विभाजित कर लिया था। तो हीनयान और महान आता है। महायान, तो हीनयान क्या कर रहे थे और महायान क्या कर रहे थे? हीनयान जो है सिद्धांतों पक्ष को महत्व दे रहा था और महायान जो है व्यवहारिकता को बल ज़्यादा दे रहा था। इस समय बल व्यवहारिकता के अंतर्गत की बात करूँ तो सन्यासी ऊंचे नीचे बड़े छोटे सबको अपने यहाँ दर्शन या शरण दे रहे थे। अब बौद्धों का प्रचार प्रसार कैसे हो रहा था? तो एक तरफ हम देखते हैं कि नेपाल और तिब्बत में यहाँ पे हो रहा था। लेकिन जब इस समय जो साहित्य की बात आती है सिद्ध साहित्य में, तो हम देखेंगे कि इस समय मुख्यतः जो प्रचार प्रसार होता है तिब्बत और नेपाल में, वो शैव मत का प्रचार प्रसार हो रहा था अधिक तौर पे। तो ये जो कर रहे थे शैव मत का प्रचार प्रसार, इसमें मत मंत्रयान और तंत्र मंत्र को साधना को महत्व दे रहा था। तो आप देखेंगे कि मंत्रयान, तो महायान यहीं से निर्मित हो जाता है, यानी मंत्रयान यहीं से निर्मित होता है और यहीं क्या होता है, वज्रयान शाखा निर्मित कर लेता है। तो यहाँ तक आपने समझा। जैसे अब हम देखेंगे कि इनका जो प्रसार प्रसार है वो पूरा का पूरा इनकी दिशा बदल गई, क्योंकि बौद्ध धर्म का देखेंगे उसमें त्याग तपस्या इत्यादि का समावेश हो रहा था। अब मंत्रयान ने पूरा का पूरा क्या कर लिया, इन सब को विरोध करके एक अपना भोग विलास का जीवन यापन करने की बात कर रहे थे। वहीं हम बात करेंगे सिद्धों की, जो है उन्होंने क्या कर लिया, फिर एक अलग अपना संप्रदाय तैयार कर लिया, जिसे हम वज्रयानी शाखा कहते हैं। यानी जो मंत्र त्याग तपस्या की बात कर रहे थे, वो मंत्रयान जो है वज्रयान शाखा निर्मित कर लेते हैं। तो यही है सिद्ध साहित्य। सिद्धों की संख्या के बारे में बात करें तो सिद्धों की संख्या 84 है। भाषा क्या है इनकी? तो संध्या भाषा। संध्या भाषा अर्थात हम कहें कि हिंदी भाषा, हिंदी और अपभ्रंश का मिला जुला रूप मानते हैं। यही अगर हम और भी बात करें